एक कलाकार के लिए तो परफॉर्मेंस इज एवरीथिंग. We perform, whether it is for the big screen or for the small screen or in front of the live audience. When you do a film, it's an everlasting thing. मैंने दुर्योधन का पात्र किया, वो जो छवि है वो नहीं हटने वाली. आप कोई भी आप सुपरस्टार ले लेना, उनकी जिंदगी के 2 या 3 ही किरदार होंगे जो लोगों को याद रहेंगे. और आजकल की जो जनरेशन है, दे आर वेरी वेरी पंक्चुअल एंड सुपर फिट. मैं तो समझता हिंदुस्तान में हर जगह एक करेक्शन बिग बॉस के सेंटर्स बनाने चाहिए और हर लोगों को डालना चाहिए. यू स्टार्ट वैल्यूइंग पीपल. भारतीय बनो, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता पर गर्व करो. फॉर मी इट्स नॉट अ रिलीजियस टेक्स्ट, इट्स अ मैनुअल टू लिव योर डेली लाइफ. कि हर रोज की जिंदगी जो आप जीते हैं, किस तरह आप उस पर अमल करिए. नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ एकता. और आज हमारे साथ एक ऐसे खास मेहमान मौजूद हैं जिनको वैसे तो किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है. इन्होंने अपने एक्टिंग से हर एक जनरेशन में अपनी एक अलग ही छवि बना ली है. तो पुनीत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी में. तो सर, आप लंबे समय से पंजाब केसरी के साथ जुड़े हैं और आज आप हमारे कार्यालय में आए हैं. हमारी मैम किरण मैम से आपने मुलाकात की है, तो कैसा कुछ फील कर रहे हैं आप अभी? बहुत बढ़िया जी. पंजाब केसरी के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार. और जी, तो बहुत ही सुप्रसिद्ध पेपर है, पूरे देश भर में इसकी ख्याति लोग जानते हैं इसके बारे में. बहुत बढ़िया लग रहा है. और मैं दिल्ली आया हूँ, ये नव श्री मानव धर्म रामलीला डेरावाल, ये दूसरा मेरा वर्ष है. मैं यहाँ पे रामलीला में भाग लेने आया हूँ और यहाँ पे इसमें मैं हमेशा रावण का किरदार करता हूँ. इस बार भी मैं आपके लोग मुझे यहाँ पे रावण के किरदार में देखेंगे. बिल्कुल. वैसे तो सर आपका रोल जो है वो लोग दुर्योधन के रोल में आपको देख चुके हैं और अब रावण के रोल में तो क्या कुछ इस बार मतलब खास होने वाला है? हाँ जी, मुझे मैं दुर्योधन का जो पात्र था वो मैंने 35 वर्ष पहले किया था. That time I was a young boy and so at present this is my right age to play रावण. जो रावण का जो एक जो वर्चस्व है, जिसका जाहो जलाल है, तो उसका जो एज ग्रुप करेक्ट है, तो मैं उसमें रावण प्ले कर रहा हूँ. और इसमें कोशिश कर रहा हूँ कि हमें हमारी सभ्यता क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, कि ये इस रामलीला को मेरा ये मानना है कि हमें ना इसे ये नहीं ट्रीट करना चाहिए कि ये रामलीला है, सब ये मजाक है. नो, फॉर मी दिस इज सीरियस वर्क. सारे जो संवाद हैं वो कंठस्थ याद करने हैं. तभी तो आप जो एक प्राण तत्व होता है हर पात्र का, उसका वो बाहर आना चाहिए. तो लोगों को पता तो चले कि अगर नेगेटिव कैरेक्टर भी कर रहा है तो क्यों था वो, और एक नेगेटिव होने के बावजूद उसमें और क्या क्या चीजें थी, तो ये लोगों के समक्ष हम पेश करने की उसकी कोशिश कर रहे हैं. बिल्कुल. एज ए एक्टर सर, आपको ऐसा प्रेशर फील होता है जब आप कोई माइथोलॉजिकल रोल निभाते हो कि थोड़ी सी भी गलती हुई तो लोगों के दिमाग में ये चीज जाएगा, या फिर ऐसा कुछ प्रेशर बनता है जब इस तरीके का? I don't find any pressure as such. On the contrary, I take it as a challenge. Because doing mythological roles is not easy. Because आपका रिसर्च वर्क होना चाहिए. आपने because मुझे याद है जब मैंने महाभारत किया था दुर्योधन, हमें उन्होंने साइन किया था 1986 में और उसकी शूटिंग की शुरुआत हुई 88 में. तो 2.5 वर्ष मुझे मिल गए थे. तो ऑल दी पॉसिबल बुक्स मैंने सब पढ़ी थी कि दुर्योधन कैरेक्टर क्या है. फिर उससे मेहनत की. मुझे याद है मैंने रश्मि रथी कंठस्थ याद किया, जयद्रथ वध कंठस्थ किया. फिर एक थी उरुभंगम, महाकवि भास ने लिखी थी. दुर्योधन के दृष्टिकोण से वो पूरी महाभारत अभिव्यक्त की थी उन्होंने. उसे मैंने कंठस्थ याद किया. एंड दैट्स हाउ आई कुड डू जस्टिस टू दैट कैरेक्टर. अब लाइकवाइज जब मैं ये रावण करता हूँ, मैंने एक प्ले भी बनाया है जय श्री राम. तो इट्स अ प्ले फ्रॉम भगवान राम के दृष्टिकोण से है. मैं उसमें रावण बनता हूँ. इट्स रिटन डायरेक्टेड बाय मी. पूरे काव्यात्मक ढंग से पूरी पद्य शैली में उसके संवाद लिखे. तो बहुत कुछ रिसर्च वर्क करने के बाद वी हैव मेड दिस. तो वो सारा रिसर्च वर्क मेरे काम में आ रहा है. हमारी नव श्री मानव धर्म रामलीला डेरावाल जो कर रहे हैं उसमें. बिल्कुल. क्योंकि सर आपने बहुत सारे माइथोलॉजिकल भी किए हैं, आपने फिल्म भी किए हैं, आपने सीरियल्स भी किए हैं, सब कुछ में आप जो है अपना इनपुट दे चुके हैं. तो अगर आपके पर्सपेक्टिव से पूछे तो किस चीज़ में आपको ज़्यादा मज़ा आता है? लाइक फिल्म, सीरियल, माइथोलॉजिकल, किस चीज़ में आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो? एक कलाकार के लिए तो परफॉर्मेंस इज एवरीथिंग. We perform, whether it is for the big screen or for the small screen or in front of the live audience.
बट ये है कि देखिए व्हेन यू डू अ फिल्म इट्स अ एवर लास्टिंग थिंग. आपने एक बॉर्डर फिल्म की तो आप फिर वो आपका एटर्नल है, वो जिंदगी भर वो रतन सिंह जो सूबेदार मेजर रतन सिंह आपके जहन में रहेगा. इट्स लाइक वाइज टेलीविजन भी, मैंने दुर्योधन का पात्र किया, वो जो छवि है वो नहीं हटने वाली. बट दैट्स अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली. देखिए अगर आप कोई भी आप सुपरस्टार ले लेना, उनकी जिंदगी के 2 या 3 ही किरदार होंगे जो लोगों को याद होंगे. रहेंगे. बिल्कुल. अमरीश पुरी इज मोगैम्बो, अमजद खान साहब इज गब्बर सिंह, अमिताभ बच्चन जी दीवार के विजय, एक विजय कैरेक्टर. फिर जैसे शाहरुख खान इज राहुल, सलमान खान इज प्रेम, सो पुनीत इज दुर्योधन. सो ये एक वो टैग लग जाता है. बट इट इज गुड थिंग, दैट मीन्स आपकी परफॉर्मेंस जो है लोगों को इतनी पसंद आई है. और जो आपका जो सवाल था उसका जवाब ये है कि बट जो लाइव परफॉर्मेंस जो मैं आई बीन डूइंग थिएटर फॉर अ लॉन्ग टाइम. मैंने महाभारत एक प्ले बनाया है, अब मैं जय श्री कृष्ण बनाने जा रहा हूँ, गीता सार बना रहा हूँ. लाइव परफॉर्मेंस में क्या होता है कि इट इज़ लाइक अ डायरेक्ट एड्रेनल रश. अभी जैसे एक डॉक्टर के पास जब जाते हैं, आप बीमार सर्दी, तो ये आपको वो कैप्सूल गोलियां देगा, तो या बोलते हैं मुझे इंजेक्शन हो डॉक्टर साहब, मुझे खड़ा होना है. तो ये तो सीधा स्टेरॉइड इंजेक्शन है. बिकॉज आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, लोग आपके सामने उधर ही वाह बेसख्ता तालियां मारेंगे, आपकी तारीफ करेंगे. आप अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, वो ताली नहीं पड़ेगी. सर आप बहुत टाइम से मूवी करते आ रहे हो और पहले की मूवीज में और अब की मूवीज में काफी अंतर हो रही है. लाइक शूटिंग से लेके हर चीज में काफी बदलाव देखे जा रहे हैं. तो क्या कुछ अब प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं आज के जनरेशन के साथ मूवी करने में और पहले के जनरेशन के लोगों के साथ कुछ? मैं समझता हूँ जी, टेक्निकली वी हैव बिकम वे एडवांस्ड. प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा आ गया, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, वो होना चाहिए. पहले था कि भाई स्टार हैं वो 11-12 बजे आएंगे, पर उस समय भी वी हैड एन अमिताभ बच्चन हु वाज वेरी पंक्चुअल और शशि कपूर वाज वेरी पंक्चुअल. पर सर पहले ऐसे साथ में मेकअप मैन हर टाइम साथ में कभी भी थे जी, ओके होता था. आजकल अंतराज हो गया है, मतलब एक मेकअप मैन जैसे भी आपका टीम है, फिर आपके बॉडी गार्ड्स, बाउंसर्स, Vanity wear. हेयर वाला. वैनिटी वेयर तब भी थी मैम, बट सर चीजें लाइक ये चेंज थी, हुई है. और वो बेटर हो गई हैं. हाँ पर ये सुविधा तो होनी चाहिए ना. जैसे भी हम रामलीला की शूट, मैं रामलीला करने आया हूँ, पर यहाँ पे देयर आर प्रॉपर वैनिटी वैन्स. बिकॉज एक एक्टर के लिए, अब जैसे मैं रावण बनने के लिए मुझे 2 घंटे लगते हैं जी. बाप रे 2 घंटे. मेकअप करना है, विग है, देन दैट गेटअप. और मेरा जैसे मैं कल 8 बजे तैयार हुआ, मेरी बारी जो आनी थी वो 1.5 घंटे के बाद आई. अगर वो रूम ना हो, सुविधा अगर हमें प्रोड्यूसर्स ना प्रोवाइड करें, तो मेकअप खराब हो जाएगा. वो मुकुट पहन के, ऑल दैट हैवी मेटल की ज्वेलरी पहन के. सो दीज थिंग्स आर वेरी गुड. बट कलाकार तो वही है, यू हैव टू परफॉर्म. रिटन वर्क हैज टू बी वेरी गुड. आपके जो राइटर्स हैं, जो आजकल मुझे लगता है थोड़ी कमी है, पहले के राइटर्स, पहले के डायरेक्टर्स, पहले के गाने सब कुछ एब्सोल्युटली वो है. बट मैं समझता हूँ कि विथ एवरी न्यू एज कोई ना कोई नया डायरेक्टर भी अच्छे आएंगे, राइटर्स भी आएंगे, एंड लाइफ गोज ऑन. बिल्कुल. आज के जनरेशन के साथ काम करने में सर कुछ ऐसा, मतलब आज के जो लीडिंग अभी Amazing, एक्टर yes, it's a एक्ट्रेस. fantastic. I've seen the reservoir. You have आजकल क्या एक्सपोजर इतना ज़्यादा है. और ड्रॉप ऑफ अ हैट आप अमेरिका चले गए, आपने वहाँ से एक्टिंग कोर्स कर लिया, आप एक्टर स्टूडियो से. जब मैंने कोर्स किया था, मैं 4 साल तलफ़ुज़ सिखाता था. आई वॉज अ स्पीच एंड डिक्शन प्रोफेसर. मैंने अपना जो एक्टिंग कोर्स किया था फ्रॉम द एक्टर स्टूडियो. बट मुझे याद है कितना डिफिकल्ट था हमारे लिए. पर जहाँ से मार्लन ब्रांडो ने किया है, तो वी यूज्ड टू लर्न मेथड एक्टिंग. बट आजकल तो बच्चे चले जाते हैं, पढ़ के आते हैं, और एक्सपोजर फॉरेन फिल्म्स का कितना है. ये लियोनार्डो कैप्रियो साहब क्या कर रहे हैं, दूसरे एक्टर्स क्या कर रहे हैं, तो यू नो व्हाट इज ब्रैड पिट डूइंग. दीस आर सम ग्रेट एक्टर्स. सर आजकल के जो यंगर जनरेशन है, दे आर ब्रिलियंट. आई रिसेंटली वर्कड विद रणवीर सिंह इन जयेश भाई जोरदार. रिजर्वॉयर ऑफ टैलेंट, ही इज सो गुड. सटल, आजकल वेब सीरीज आ गई हैं, सो एक्टिंग ऑल्सो. सो क्या है, एक आई हैव बीन इन सच एन एज वेयर आई वर्क विद अशोक कुमार प्राण साहब से भी काम किया. तब मैं छोटा बच्चा, मैं वेरी यंग. करते करते फिर माय एज को एक सलमान, हमारा सनी, संजय दत्त, वी वर फ्रेंड्स. हमारा एक वो टाइम आया. अब मैं जैसे मैंने रणबीर कपूर के साथ काम किया. आई थिंक ही इज द बेस्ट एक्टर इंडिया हैज टुडे. आई वर्क विद शाहरुख खान. He was there in, I'd done a film called Ram Jaane with him. I was the main villain. It's a brilliant film, super hit थी film. मैं उसमें main villain था. तो I worked with, I've been lucky, I would say, working with so many people. और आजकल की जो generation है, they are very very punctual and super fit. You see a Tiger Shroff or you see a Deepika Padukone, amazing. So मैं वो चीज़ें हमें उनसे सीखनी चाहिए, वो चीज़ें अडाप्ट करनी चाहिए कि you have to be
इट इज बिजनेस, इट इज वर्क। ये शौकिया नहीं कर रहे लोग। ऋतिक रोशन को देखो, क्या फिटनेस है उस बच्चे की, डांसिंग, मतलब दे हैव रेज्ड द बेंचमार्क। अ बॉडी, कहे मार्शल आर्ट, तो यू हैव अ टाइगर श्रॉफ, डांसिंग इज हियर। आप साउथ के देखिए बच्चे जो काम कर रहे हैं, एंड आलू अरविंद को देखिए, आप जूनियर एनटीआर को देखिए, आप प्रभास को देखिए, अमेजिंग डायरेक्टर्स यार। सर, आपको जब डायरेक्टर प्रोड्यूसर रोल देते हैं, लाइक विलन का या फिर हीरो का, आप जी। किसको ज्यादा पिक करने में इंटरेस्ट दिखाते हो? लाइक आप अभी मतलब देखिए, मुझे कोई एक 2 महीने से खाना नहीं खाया एक गरीब भिखारी आदमी का रोल मुझे नहीं दे सकते, क्योंकि मेरी पर्सनालिटी ऐसी है। सो विथ माई हाइट, माई बॉडी, डेफिनेटली दे चूज मी फॉर अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स। Very like I could play a police officer or a commissioner or a brigadier or a general in the army. That's my persona, my personality. तो negative characters भी करता हूँ। I enjoy working as an actor. बिल्कुल सर, आपने रियलिटी शो बिग बॉस भी किया है और उसमें आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। मैं पर्सनली आपको बहुत पसंद करती थी। आपका हाँ जो जी, हाँ जी। P3 था बहुत ही ओह, शानदार अच्छा, था। याद है। या ऑब्वियसली मैंने फॉलो किया था। तो अभी फिर से बिग बॉस का नया 17वां Yes, सीजन I think yesterday शुरू हुआ है। या कल हाँ जी, yeah. कल शुरू हुआ है। तो क्या कुछ बिग बॉस के बारे में आप फॉलो करोगे या फिर? मतलब मैं ऑन एंड ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, मतलब मैंने कभी बिग बॉस पहले देखा ही नहीं था। मैं सच कह रहा हूँ आपको। सलमान इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड, आई वाज मेकिंग अ फिल्म फॉर हिम, तो मैं स्क्रिप्ट सुनाने उसको जाता था। तो एंड वो तब बिग बॉस करता, मैं उसको वहाँ उनके सेट पे मिलने गया था। तो वहाँ पे बिग बॉस वाले ने मुझे देखा और कहा कि दे टोल्ड सलमान सर, इसको हमारे इसमें आप ले आओ। ऐसे मैं नहीं करूँगा ऐसे, पता पुंज जस्ट गो फॉर, ही कॉल प्यार से पुंज बोलता है कि यार तू 1 हफ्ते के लिए चले, मैं तेरे को बाहर बुला लूँगा। मैंने अच्छा पक्का, हाँ ठीक है। मैंने हाँ बोल दिया। मैं जब घर पहुंचा ना, आई एम गोइंग टू द बिग बॉस हाउस, सो माय डॉटर वाज लिविड कि डैड नो वे, मतलब आप उसमें मैंने देखा ही नहीं था। अच्छा। बोलते तो आप 2 दिन भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे। एंड आई थिंक वे बैक टू, आई थिंक आई वाज 55 और 56 इयर्स ओल्ड, 4-5 साल पहले की बात है। तो बोला यार ये तो मैं फंस गया हूँ। और सलमान बोलता नाउ यू कांट गो, अब आपने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, अगर वो छोड़ना है तो आप 2 करोड़ रुपए दो। मैंने फंसा दिया मेरे को तूने। मैं गया एंड मैंने सॉ द यंगस्टर्स, आई फेल्ट नो यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ, ये जो बात कर रहे हैं आई कैन। ओके, स्टार्टिंग में सर आपका गेम थोड़ा सा वैसा था कि मुझे समझना है। हाँ, इनिशियली आई टुक सम टाइम, हाँ, बट देन जब आप बोले तो the going gets tough, the tough gets going. I did that, and I was there for 15.5 weeks. I was a finalist. I did that. So it was, I would say, no, Big Boss is a correction center. तो मैं तो गया था एंगर मैनेजमेंट के लिए और हंगर मैनेजमेंट के लिए, कि अपने हंगर को कंट्रोल करो, और खाना नहीं होता वहाँ पे। नहीं, वो तो काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट देन हाउ टू सी एक 20 भिन्न लोग, अलग अलग लोग एक कमरे के अंदर आपके साथ रख दिए, बिल्कुल अलग अलग प्रोफेशन, अलग एंड व्हाट आर माइंड्स आर सेपरेट। सो आपके वो अच्छा खाना कम देते हैं, आपको सोने नहीं देते, तो आपका सेरोटोनिन लेवल जब वो बिगड़ता है तो वो आता है। तो उसमें फिर कैसे अपने आप को संयम में, अंकुश में रखना, दैट इज द मेन थिंग। मैं तो समझता हिंदुस्तान में हर जगह एक करेक्शन बिग बॉस के सेंटर्स बनाने चाहिए और हर लोगों को डालना चाहिए। यू स्टार्ट वैल्यूइंग पीपल, यू वोंट बिलीव व्हेन आई केम आउट ऑफ द बिग बॉस। अभी हम अपने घर में, मैं बैठा हूँ, रामू बेटा इधर आओ, आएगा, अच्छा बटन दबाना, पंखा चलाना, रामू चाय ला, क्या बकवास चाय बनाई है, दूसरी बार बना के लाओ। जब खुद बनाई तो जो बुरी बनी, जब दूसरे से जूते पड़े तो रियलाइज हुआ कि नहीं यार, चाय बनाना कितना इंपॉर्टेंट है। और हर काम, यू स्टार्ट वैल्यूइंग ह्यूमन बीइंग्स, you start valuing things which you take for granted. When I came back, first thing I came and gave a hug to my servant, because I started respecting that कि भाई ये इनका ये काम है ये भी। So मुझे लगता है कि it's a correction center where you go, mentally you become strong, physically you become strong. It's a very good thing. ओके सर, अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ हमारे फैंस को बताइए, क्या कुछ नया आने वाला है? हाल ही में मैं आई एम डूइंग दिस शो कॉल्ड वंशज, जो सोनी सब पे चल रहा है। वो मेरा उसमें कैरेक्टर है भानु प्रताप महाजन, दादा बाबू का, बहुत ही बढ़िया, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। उसकी शूट चल रही है, उसकी शूट छोड़ के आया हूँ और एट प्रेजेंट मैं ये रामलीला कर रहा हूँ, जो मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, हर साल करता हूँ। और मेरा एक शो है कॉल्ड जय श्री राम, रामायण। इट्स अ प्ले, इट्स अ प्रॉपर ब्रॉडवे स्टाइल शो, उसके मंचन होते रहते हैं।
देन आई एम डूइंग 4-5 फिल्म्स कर रहा हूँ, दे आर अंडर प्रोडक्शन, शूटिंग की चल रही है। That's it. तो बहुत सारी चीजें और मैं अभी जो लिख रहा हूँ दैट इज गीता सार जय श्री कृष्णा, आई एम राइटिंग दैट। उसका अगले साल हम उसका लॉन्च करेंगे उसको। ऑल द बेस्ट सर फॉर योर एवरी प्रोजेक्ट। और जाने से पहले एक फाइनल मैसेज आप हमारे फैंस को क्या कुछ देना चाहोगे? भारतीय बनो, अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता पर गर्व करो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड गीता शुड बी, यू नो, आई फील गीता पढ़ना चाहिए, बिकॉज गीता फॉर मी इट्स नॉट अ रिलीजियस टेक्स्ट, इट्स अ मैनुअल टू लिव योर डेली लाइफ। कि हर रोज की जिंदगी जो आप जीते हैं किस तरह आप उस पर अमल करिए। दैट्स इट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार।